Hello friends, welcome to Science Tutorial. So friends, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स है. सो द ए पार्ट, टू बकेट्स कंटेन 14,750 milliliter and 12,895 milliliter of water. Find the total quantity of water contained in the bucket in liters and milliliters. Also write the total capacity of buckets using decimals. तो जो हमें वाटर दिया है वो मिलीलीटर में दिया है, हमें उसको चेंज करना है लीटर और मिलीलीटर में. तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे देखिए, वाटर कंटेन इन फर्स्ट बकेट में कितना था 14,750 मिलीलीटर्स और सेकंड बकेट में है 12,895 मिलीलीटर्स, राइट. अब इसको चेंज कर लेते हैं हम, मिलीलीटर में है, इसको चेंज कर लेंगे हम लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. अब मीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, जो हमारे पास 750 है ना, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, राइट. अब ये जो 1000 वाली प्लेस है इसमें कितने हैं, जीरो, 3 zeros हैं, तो मतलब लास्ट की जो 3 वैल्यूज है वो हमारी मिलीलीटर के पास चली जाएंगी, जो कि हमारी 750 है, और स्टार्टिंग की जो दो हैं वो हमारी चली जाएगी लीटर के पास, राइट. तो आ गया 14 लीटर्स एंड 750 मिलीलीटर. सेम 12,895 भी हमारा ऐसे ही होगा, 12,000 लीटर एंड 895 मिलीलीटर, राइट. अब टोटल वाटर कितना है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. वो हम कैसे ऐड करेंगे, 14 लीटर 750 मिलीलीटर को ऐड कर देंगे इसके साथ 12 लीटर एंड 895 मिलीलीटर. तो अगर हम यहाँ पे भी साइन डाल लेते हैं इसका ऐड का तो भी सही है, वहाँ पे डालेंगे तो भी सही है. ठीक है, हम यहाँ पे डाल लेते हैं, फाइन. तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए आंसर कितना आ जाएगा. ये हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे वी विल गेट 6, यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा. सो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 27 लीटर्स एंड 645 मिलीलीटर, राइट. अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दी थी कि हमें डेसिमल में फाइंड करनी है जो कैपेसिटी है, इसी को ही डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी किया था, 27.645 लीटर्स, राइट. 27.645 लीटर्स. तो हम यहाँ पे मिलीलीटर नहीं लिखेंगे, लीटर लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखते हैं दैट इज द जो बिगर वाली होती है दोनों में से वो लिखते हैं. तो यहाँ पे लीटर बिगर है मिलीलीटर से, तो लीटर लिखेंगे हम, राइट. दिस इज द ए पार्ट. नाउ वी विल मूव टू द बी पार्ट. ओके, नाउ द बी पार्ट. इफ अ मिल्क शेक वॉज मेड बाय एडिंग द फॉलोइंग. एक मिल्क शेक बनाना है और हम फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे. फर्स्ट जो है वो जूस पल्प 250 मिलीलीटर, शुगर सिरप 500 मिलीलीटर्स, मिल्क 1 लीटर 50 मिलीलीटर. तो हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है कि हमारा जूस जो रेडी हो रहा है वो कितने लीटर का बनेगा, फाइन, कितना जूस हमारा बनेगा. सो क्वांटिटी ऑफ जूस पल्प इन अ मिल्क शेक. अब देखिए लीटर और मिलीलीटर में हमारे पास है, तो हम ऊपर यहाँ पे एक जगह लीटर लिख लेंगे और एक जगह क्या लिख लेंगे, मिलीलीटर. ओके, तो जो जूस पल्प है वो हमारा 250 मिलीलीटर आ जाएगा, यानी कि लीटर में कुछ नहीं है तो लीटर में ज़ीरो आ जाएगा. नाउ जो शुगर सिरप है वो भी 500 मिलीलीटर है, तो वो मिलीलीटर की जगह 500 आ जाएगा और लीटर की जगह ज़ीरो आ जाएगा. मिल्क जो है वो हमारा 1 लीटर और 50 मिलीलीटर है, तो मिल्क में 1 लीटर में मिल्क आ जाएगा. ठीक है, 1 लीटर आ गया एंड 50 मिलीलीटर. तो देखिए फ्रेंड्स 50 है, तो इसलिए हम हमेशा जब हम लिखते हैं यहाँ से लिखते हैं तो हमारा 50 ऐसे आएगा, फाइन. हम 500 नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 है, 5 5 और 0 लिख देंगे तो हमारा 500 हो जाएगा, तो इसलिए 050. अब टोटल मिल्क शेक के लिए जब टोटल कभी भी आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट. अब हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, 0, 8 एंड 1. तो जो हमारा जूस की क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 1.800 लीटर्स, राइट. इट मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 लीटर एंड 800 मिलीलीटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1.800 लीटर्स, राइट. नाउ वी विल मूव टू द
Next part. Now, the capacity of a diesel drum is 500 liter. If 225 liter and 500 milliliter is emptied at one petrol pump, find the quantity of डीजल लेफ्ट इन अ ड्रम। यानी कि एक डीजल ड्रम की जो कैपेसिटी है वो 500 लीटर्स है और उसमें से जब वो एक पेट्रोल पंप पे गया उसने 225 लीटर और 500 मिलीलीटर वहाँ पे क्या कर दिया, उस पेट्रोल पंप पे या जहाँ पे भी उसने दिया वहाँ पे उसने फिल कर दिया पेट्रोल पंप पे। और कितना बचा है ड्रम में हमने वो देखना है। अब आपने देखा होगा कि जब डीजल के टैंक्स आते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल पंप्स में जाके वो डिलीवर करते हैं। तो वही यहाँ पे वही दिया हुआ है इन्होंने। तो एक डीजल ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, अगेन यहाँ पे देखिए लीटर और मिलीलीटर है तो हम लीटर एंड मिलीलीटर के 2 कॉलम्स बना लेते हैं। अब डीजल ड्रम की कैपेसिटी है हमारे पास 500 लीटर्स, यानी कि मिलीलीटर में कुछ नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, एक पेट्रोल पंप पे कितना दे दिया, 225 मिलीलीटर, 225 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वहाँ पे उसने डिलीवर कर दिया, दे दिया। अब उसके पास ड्रम में कितना बचा है। जब हम किसी भी चीज़ की लेफ्ट आउट की बात करते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मिलीलीटर की क्वांटिटी है लेकिन डीजल ड्रम में मिलीलीटर नहीं आता है तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। अब माइनस करते हैं, ज़ीरो, यहाँ पे 5 क्योंकि इसने यहाँ से कैरी ले लिया तो ये यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 हो गया, अगेन यहाँ पे 10 आया, 9 हो गया, अगेन यहाँ पे 10 आया। तो ये छोटी-मोटी कैलकुलेशंस आई थिंक ये अब आपको आ जाती होंगी, तो फिर भी मैंने आपके लिए कर दी। तो 10 में से 5 किया तो 5 आ गया। अब 9 में से 5 माइनस हुआ तो हमारे पास 4 आ गया। 9 में से 2 माइनस हुआ हमारे पास 7 आ गया। 5 में से 2 माइनस हुआ हमारे पास 3 आ गया, राइट। सो जो हमारे पास सॉरी, यहाँ पे इसने इसको कैरी दिया, यहाँ पे 4 आ गया एंड यहाँ पे कितना आ गया, 2, फाइन। So, the quantity of the diesel left in the drum is 274 liters and 500 milliliters, right? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 274 लीटर 500 मिलीलीटर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 274.500। जैसे मैंने आपको कहा था हम हमेशा बड़े वाले जो बड़ा वाला जो भी बड़ी वाली यूनिट होती है जो हम कन्वर्ट करते हैं तो वही वाली लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लीटर। तो 274.500 लीटर, राइट। नाउ वी विल मूव टू द डी पार्ट। नाउ द डी पार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6.356 लीटर्स एंड 2.538 लीटर। अब आपको पता है जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम बिगर वाली वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम मीटर और लीटर और मिलीलीटर को अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लीटर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मिलीलीटर। तो 6 लीटर्स एंड 356 मिलीलीटर एंड 2 लीटर्स एंड 538 लीटर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सी यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 6 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा, इधर 3 था, 3 ने 6 से बोरो लिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ गया यहाँ पे, एंड 5 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.818 लीटर, right? So now we will move to the E part. So E part, how much water should be there in 15 watermelons if one watermelon contains 250 milliliter of water? एक वाटरमेलन में 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर होता है तो हमें देखना है 15 में कितना है। अगेन आपको पता है अगर कम के बारे में हमें दिया है, ज़्यादा के बारे में ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक वाटरमेलन में था 250 मिलीलीटर, राइट। अब हमें 15 के बारे में ढूंढना है तो 250 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 15 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल वे में मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पे मैं करके दिखा भी देती हूँ आपको तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 250 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, राइट। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 एंड 2, राइट, 7 एंड 3। तो हमारे पास आ गया
375 एंड 0 ऐसे लिख लेते हैं इसको, 375 एंड 0, राइट। अब इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हाउ टू चेंज इट। अब इसको लीटर और मिलीलीटर हमारे पास है, कैसे चेंज करेंगे। तो वन वन लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, राइट। सो ये जो हमारे पास वैल्यू है, तो मिलीलीटर के कितने आ जाएंगे, 3 zeros हैं, तो लास्ट की 3 वैल्यूज हमारी चले जाएंगी मिलीलीटर के पास, और जो पहली वाली वैल्यू है वो चली जाएगी हमारे पास लीटर के पास चली जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.750 लीटर। सो बोथ द वेज आर करेक्ट, ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट है, ऐसे लिखेंगे तो भी करेक्ट, फाइन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एफ पार्ट। From a jug, Vandana pours 225 milliliter of juice in each of 8 glasses. If 225 milliliter of juice is still left in a jug, what quantity of juice can be can the jug hold? अब वंदना जो है वो 8 ग्लासेस में जूस डालती है और हर ग्लास में 225 मिलीलीटर डालती है, और फिर भी 225 मिलीलीटर जूस बच जाता है जब वो 8 ग्लासेस में डाल देती है। तो हमें जो क्वेश्चन है दैट इज कि एक उस जग में कितना जूस आया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 ग्लासेस में कितना जूस आया वो देखेंगे, उसके बाद जो लेफ्ट है वो ऐड करेंगे, उसके बाद पता लग जाएगा हमें कितना जूस जो है वो जग में आ जाएगा। तो वंदना पोर जूस इन 1 ग्लास, एक ग्लास में उसने कितना जूस पोर किया, 225 मिलीलीटर, और हमने देखना है 8 ग्लासेस में। सो 225 मिलीलीटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। ये तो इजी है, ये तो यहीं पर ही हो जाएगा। सो 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, प्लस 16 प्लस 4 20, तो 0 एंड 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 17 एंड 18। तो ऐसे आ गया हमारे पास, राइट। अब अगेन मिलीलीटर में है, अब इसको ये चेंज हो सकता है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं ये मिलीलीटर में आ जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लीटर में। तो कितना जूस आया, 1 लीटर एंड 800 मिलीलीटर, राइट। अब कितना जूस बचा था जग में, तो जग में कितना बचा था हमारे पास, 225 मिलीलीटर, राइट। अब कितना जूस, टोटल जूस कितना बच गया, मतलब जग में कितना जूस था टोटल। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने लिख लिया तो इसी को ही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, इधर ही हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे लीटर है तो लीटर में, यहाँ इसके पास लीटर नहीं था तो ये आ जाएगा 0 लीटर एंड 225 मिलीलीटर, इसी को ही ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 2 8 9 10, 0 यहाँ पे और 1 कैरी इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज 2। तो ये 2 लीटर्स एंड 25 मिलीलीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.025 मिलीलीटर, राइट। तो कितना जूस आया हमारे पास, 2.025 मिलीलीटर, राइट। एक जग में एक ग्लास में 225 मिलीलीटर जूस था, 8 ग्लासेस में हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 1 लीटर 800 मिलीलीटर जूस आ गया। उसके बाद कितना जूस जग में लेफ्ट था, 225 मिलीलीटर्स, तो 0 लीटर नहीं था हमारे पास, तो लीटर की जगह हमने 0 लगा दिया। अब क्वांटिटी ऑफ जूस इन अ जग, जग कैन होल्ड, कितना एक जग ने कितना जूस होल्ड किया, हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। तो मिलीलीटर को ऐड करके हमारे पास आ गया 0.25 0 25 मिलीलीटर्स, और यहाँ पे लीटर्स वाली टर्म्स को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2 लीटर्स एंड 0.25 मिलीलीटर्स, राइट। नाउ वी विल मूव टू द जी पार्ट। Now the G part. A packet of 10 juice packs contain 2 liters and 250 milliliter of juice. एक 10 पैकेट्स में 2 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर ऑफ जूस है। हर एक पैकेट में इक्वल जूस है। हमें फाइंड करना है एक पैकेट में कितना जूस है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा के बारे में पता है, कम के बारे में ढूंढना है, तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जूस कंटेन्स इन 10 पैक्स, कितना जूस था 10 पैक में, 2 लीटर्स 250 मिलीलीटर। अब एक पैक में ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 2 लीटर 250 मिलीलीटर को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ, राइट। सो दिस इज वेरी इजी, इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2.250 लीटर को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये भी सॉल्व करें, फाइन। सो 2 250
यहाँ पे लीटर आ गया और इसका डेसिमल हमने हटा दिया तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा नीचे। और फिर 10 से भी हमने करना है, ठीक है। 10 नीचे चला गया, डिवाइड हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज, देखिए ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, ऐसे आया। अब ये हमारा चले जाएगा 0.225 लीटर, ऐसे लिख लेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लीटर वाले पार्ट में कुछ नहीं है तो यही बच गया हमारे पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 225 मिली लीटर। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ द वेज आर करेक्ट, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द, ओके, तो एच पार्ट है। A can containing 45 liters 250 milliliter of diesel was bought to be put in the generator, ठीक है। एक कैन लाया गया जिसमें इतनी कैपेसिटी थी, जिसमें कितना डीजल था, 45 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर ऑफ डीजल था। और इफ़ अ जनरेटर टेक्स अप 5 लीटर ऑफ डीजल, अगर एक जनरेटर में हमें डीजल डालना है और उसमें 5 लीटर डीजल आता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, हाउ मैनी टाइम्स कैन द जनरेटर बी फिल्ड अप फ्रॉम द कैन। अब जितना कैन में डीजल है उससे जनरेटर कितनी बार फिल हो सकता है, ये हमें पूछा गया है। और डीजल में कितना, कितने लीटर, जनरेटर में कितने लीटर डीजल आता है, 5 लीटर डीजल आता है, राइट। सो अ कैन कंटेनिंग डीजल, कितना डीजल आया कैन में, 45 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। अब जनरेटर कैन टेक अप डीजल, कितना डीजल ले सकता है वो, 5 लीटर। अब कितनी बार जो है वो जनरेटर फिल कर सकता, जनरेटर फिल हो सकता है जो हमने कैन लाया है डीजल का। तो सिंपली क्या होगा, जितना हमारे पास डीजल है कैन में, उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, ठीक है, जितना लीटर उसमें आ सकता है। तो इसको सिंपल वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 45.250 लीटर डिवाइडेड बाय 5। अब मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ कैसे डिवाइड करना है। समहाउ कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता है। तो 45.250 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ। तो देखिए, 5 नाइन ज़ा 45, राइट, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट ऊपर चला गया, नीचे कितना आ जाएगा, 2। अब 2 नीचे आ गया। अब देखिए 2 तो 5 से छोटा है, तो हमें क्या लाना पड़ेगा नीचे, 5 को भी लाना पड़ेगा। और जब हम 2 डिजिट्स को नीचे लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह क्या लगाते हैं, 0। नाउ 5 5 ज़ा 25, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, 5 0 ज़ा 0, राइट। तो जो हमारे पास आंसर आया, कितना आया, कितने टाइम्स हो गया हमारे पास जो डीजल है। अब देखिए यहाँ पे भी लीटर था, यहाँ पे भी लीटर था, राइट। अब लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, हमें टाइम्स ढूंढना है, हाउ मेनी टाइम्स, राइट। सो हमारे पास आ गया 0.9.050 टाइम्स। और हम इसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स अप्रॉक्स, राइट। 9 टाइम्स अप्रॉक्स जो है वो हमारा आ सकता है, क्योंकि हम पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हमारे पास होल पार्ट है उसी को कंसीडर करेंगे। तो आर आंसर इज 9 टाइम्स। तो एक डीजल कैन जो है जिसमें 45 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ डीजल आता है, वो एक जनरेटर जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर है उसको हाउ कितने बार फिल कर सकता है, उसको 9 टाइम्स फिल कर सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 12.3. We have done all the questions. So if you like my video, please subscribe to my channel. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.